यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल, सही दृष्टि सही सोच, राइट विजन राइट थिंकिंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी दृष्टि को बदलते हैं, क्योंकि दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है। हम आपकी दिशा को बदलते हैं, दिशा बदलती है तो दशा बदलती है। हम आपकी नजर को बदलते हैं तो नजर बदलेंगे तो नजरिया बदल जाएगा। यानी हम आप में वैचारिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम आपके नकारात्मक भाव को सकारात्मक भाव में बदलना चाहते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में बदलना चाहते हैं। इसी कारण हम प्रतिदिन नए नए ऐसे विषय आत्मविज्ञान के आपको परोसते हैं, जिसकी आपकी दृष्टि शुद्ध हो जावे, आपको एब्सोल्यूट ट्रुथ मिल जावे, अल्टीमेट ट्रुथ मिल जावे। इसी क्रम के अंदर आज हमारा एक बहुत सुंदर विषय है, वो है अघाती कर्म। हमने जो है कर्मों की व्याख्या की, उसको हम बार बार नहीं करना चाहते हैं। कर्म रज है, हमारे आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, कार्मण शरीर के रूप में जुड़ी हुई है, जन्म जन्मांतर से जुड़ी हुई है। उसको राग द्वेष कहते हैं, उसको कषाय कहते हैं, उसको क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। और समस्त बुराइयों की जड़ है ये कार्मण शरीर है। ये पुण्य और पाप का पुलिंदा है, इसकी सफाई करनी, इसी को कर्म कहते हैं। और ये कर्म कुल मुख्य 8 तरह के होते हैं, और उनका क्लासिफिकेशन करें तो 148 तरह के होते हैं। उसमें से घाती कर्म की हमने परिभाषा दी। अब हम अघाती कर्म की बात करते हैं। मुख्य 8 कर्मों में से 4 कर्म घाती है और 4 अघाती है। आज हम जो बात करेंगे अघाती कर्मों की बात करेंगे। अघाती कर्म हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, घाती कर्म हमारे आत्मा की घात करते हैं, वो हमारे आत्मा को परेशान करते हैं, आत्मा को उज्जवल नहीं होने देते और आत्मा को जो है वह प्रकाश नहीं होने देते। अघाती कर्म शरीर से जुड़े हुए हैं, वो 4 है। कौन कौन से हैं? आयुष्य कर्म, नाम कर्म और वेदनीय कर्म और गोत्र कर्म। सबसे पहले हम वेदनीय कर्म को लेते हैं। वेदनीय कर्म होता है वेदना, शरीर के किसी न किसी अंग के अंदर कष्ट होना, शोक होना, भय लगना, चिंता होना, डर लगना, ये सारी वेदना है और ये शरीर वेदना भुगतता है। उसको वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म 2, ये चारों जो अघाती कर्म होते हैं, पुण्य और पाप दोनों तरह के होते हैं। घाती कर्म प्योरली पाप कर्म है, अघाती कर्म पुण्य और पाप दोनों तरह के होते हैं। शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। जो अच्छे होते हैं उनको शुभ कहते हैं, जो बुरे होते हैं उनको अशुभ कहते हैं। अशुभ को पाप कहा जाता है, शुभ को पुण्य कहा जाता है। तो वेदनीय कर्म 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं साता वेदनीय, दूसरा असाता वेदनीय। साता वेदनीय पुण्य से जुड़ा हुआ है, शुभ से जुड़ा हुआ है। जब साता वेदनीय होती है तो शरीर एकदम अच्छा होता है, हमारा चिंतन अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, वचन से वाणी अच्छी निकलती है और शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। शरीर में कहीं वेदना नहीं होती, कहीं अकड़न नहीं होती, कहीं जकड़न नहीं होती है और न कोई सोच होती है, न कोई चिंता होती है। बड़ी मस्ती रहती है साता वेदनीय के अंदर। एकदम हमको ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में हैं, एक सुख की अनुभूति होती है। लेकिन वो सुख क्षणिक है, उस सुख को आप परमानेंट नहीं माने। ये सुख के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है और थोड़े समय के बाद में जो सुख समाप्त हुआ तो दुख प्रारंभ हो जाएगा। तो हमारा आत्मविज्ञान का लक्ष्य यही है कि ये सुख दुख के जोड़े से अलग हो जाओ, इस चक्कर को मेट दो और इस चक्कर को मेटने के बाद में केवल अक्षय सुख प्राप्त करो। ये आत्मविज्ञान का लक्ष्य होता है, अक्षय सुख की प्राप्त करना, मुक्ति की प्राप्ति करना, लिबरेशन, फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्डेज, इमांसिपेशन और साल्वेशन, जिसको कि मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष 2 तरह का होता है। एक तो हमारा हम जो जीवन जी रहे हैं उसके अंदर कष्टों में भी हमको दुख की अनुभूति ना हो, यानी दुख तो आएगा
क्योंकि हम लेकर के आए हैं, हम कॉज डाल के आए हैं, कर्म बीज डाल के आए हैं, उसका कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप के अंदर दुख तो आएगा, लेकिन हमारा ज्ञान हाजिर कर देते हैं तो दुख होते हुए भी दुख की अनुभूति न होना, दुख की फीलिंग न होना, ये आत्यांतिक मोक्ष कहलाता है। और संपूर्ण मोक्ष होता है जब सारा इस कर्म शरीर को धो देते हैं और इसकी धुलाई कर देते हैं। एक भी कर्म शरीर का जो है पौद्गलिक परमाणु जो है 8 कर्मों का 148 प्रकृतियों का एक भी परमाणु शेष नहीं होता। जैसे शरीर के अंदर पस पड़ती है और एक एक परमाणु को निकाल करके घाव को सुखा दिया जाता है तो फिर उसमें पस नहीं पड़ती, नया घाव नहीं बनता। उसी तरीके से आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो हम बात कर रहे थे साता वेदनीय, तो होने से साता होती है, आराम पहुंचता है, सुख मिलता है। असाता वेदनीय, पाप के उदय से असाता वेदनीय आता है, वो से हमारे कष्ट होता है, पीड़ा होती है। और जितनी तरह की सैकड़ों सैकड़ों बीमारियां हैं शरीर की, वो जो है असाता वेदनीय से होती है। आदि व्याधि उपाधि असाता वेदनीय स्वादा, मतलब आदि का मतलब शारीरिक बीमारी, व्याधि मतलब मानसिक जो है बीमारी, मानसिक रोग, और उपाधि का मतलब इमोशंस, क्रोध आना, ज्यादा अहंकार होना, माया लोभ होना, ये उपाधि है। तो ये सारा जो होता है वो असाता वेदनीय से होता है। अब ये साता और असाता बंद कैसे होते हैं? क्योंकि हमें इसके कारणों को पता लगाना पड़ेगा। जब तक डॉक्टर डायग्नोसिस करके और उसके डायग्नोसिस के अंदर कारण का पता नहीं लगाता है तो कैसे वो मेडिसिन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा कि किस चीज़ की कमी है शरीर के अंदर, या मानसिक रूप से जो साइकियाट्रिक होते हैं तो उसके जीवन को नापते हैं। और दूसरा क्या, इमोशंस की बात को देखते हैं, कितना क्रोधी है, अहंकारी है, माया लोभ, कौन सी चीज़ तकलीफ कर रही है, वो डायग्नोसिस। तो कर्म जो है ये अघाती कर्म का जो वेदनीय कर्म बंधने का कारण क्या है कि हम किसी को वेदना देते हैं, किसी भी प्राणी को कष्ट देते हैं। एक इंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय तक के प्राणी हैं और हमारे जो स्थावर प्राणी हैं या हमारे तृष प्राणी हैं, उनको हम रौंदते हैं, उनको हम काटते हैं, उनको पीटते हैं। जैसे पेड़ है, पौधा है, ये सब एक इंद्रिय जीव है। पानी है, और जो चट्टाने हैं, पृथ्वी का, आपका, तेजस का, वायु का, वनस्पति का है, और जो तृष काय के अंदर है, 2 इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन सभी जीवों को हम प्रताड़ना देते हैं। मानसिक रूप से इनके प्रति बुरा चिंतन करते हैं, खुद के प्रति बुरा चिंतन करते हैं, इनको मारते हैं, पीटते हैं, रौंदते हैं। जितना जितना हम प्राणियों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, वेदना देते हैं, उससे हमारे असाता वेदनीय कर्म बंध जाता है। और जितनी जितनी उनकी सेवा करते हैं, अभय दान देते हैं, हम प्राणियों को जो है सब्जी है वगैरह, पेड़ पौधों को काटते नहीं, पानी उतना ही उपयोग करते हैं जितनी पृथ्वी का, आपका, तेज का, वायु का, वनस्पति का है, और ये उतनी ही जिनको आवश्यकता हो उतनी उपयोग करते हैं। और तृष काय के जीवों को देख देख के चलते हैं, कोई चींटी पैर के नीचे नहीं आ जाए, कहीं पर पड़ी है तो पानी नहीं डालें। यानी हम जो है इन प्राणियों को साता पहुंचाते हैं तो हमारे साता वेदनीय का जो है वो मुक्ति मिलती है, कटता है। असाता करने से जो है वो हमारे असाता पैदा होती है, इनके साता किसी को देने से साता पैदा होती है। यानी जो कारण है वही निवारण है, जो निवारण है वही कारण है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक दूसरे के जो पूरक हैं, तो उनका हमें जो है साता असाता के कारणों का पता पड़ा और उसकी मुक्त होने का पता पड़ा, उसकी निर्जरा होने का पता पड़ा। तो इस तरीके से हम आराम से इस शरीर के जो वेदनीय और जो है असाता वेदनीय को आराम से जो है हम बंधन से मुक्ति कर सकते हैं। और इसको टाइटल दिया गया है कि ये हमारे एक जो है मीठी जो है, मान लो चाकू है, छुरी है, उस मीठी चाकू और छुरी जो शहद लगी हुई है उसको जीभ के ऊपर लगाते हैं तो मीठा मीठा लगता है। और हमने ये हो गया मीठा मीठा लगना साता वेदनीय, और हमने ध्यान नहीं दिया और जीभ को जो है थोड़ा सा टच हो गया, खून आ गया, हमें तकलीफ हो गई है। ये असाता वेदनीय की तरफ जो मीठा मीठा लगता है, जिसमें आराम मिलता है, वो साता वेदनीय है। और जिसके अंदर हमारा जो है वो कठिनाई महसूस होती है, तकलीफ महसूस होती है, वो असाता वेदनीय है। तो वेदनीय। दूसरा है हमारा आयुष्य कर्म, आयुष्य जन्म से जुड़ा हुआ है।
व्यक्ति आयुष्य कर्म के अधीन ही जन्म लेता है और आयुष्य कर्म के अधीन ही ये शरीर छोड़ता है। जितना जितना आयुष्य होता है, जीवन होता है, वो उतना उतना व्यक्ति जीता, उसे एक क्षण भी, कोई भी इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो कि आयुष्य कर्म के अधीन न हो या आयुष्य कर्म से अतिरिक्त जी ले, नहीं जी सकता। आयुष्य का जो बंधन, अगर हमारा इस जीवन का आयुष्य का बंधन पूर्व जन्म के अंदर करके हम इस आयुष्य का बंधन लाएंगे, और ये शरीर तब छूटेगा जब हम अगले जन्म का आयुष्य का बंधन जो है हमारा रिटर्न टिकट जो है हम साथ लेके आते हैं। जब तक हम अगले का जो आयुष्य का बंधन नहीं करेंगे, बंधन जब तक नहीं होगा तब तक ये आत्मा ये शरीर छोड़ नहीं सकती। और जितना हमारा आयुष्य एंड हो रहा है, नहीं तो लास्ट का अंतर मुहूर्त है, उसमें हमारे कर्म का जो है आयुष्य कर्म का बंद हो जाएगा। जो है ये भी दो तरह का होता है, एक तो होता है शुभ आयुष्य, एक होता है अशुभ आयुष्य। शुभ आयुष्य कौन सा होता है? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये 4 तरह के आयुष्य होते हैं। तो जो नरक गति होती है, तिर्यंच गति होती है, ये अशुभ आयुष्य होता है, क्योंकि इसमें कष्ट ही कष्ट होता है। नरक के अंदर कहते हैं, नरक का कीड़ा बोलते हैं, तो नरक के अंदर तो दुख ही दुख भोगा जाता है। और जिसको सबसे ज्यादा दुख भोगना होता है, सबसे ज्यादा हिंसा और बुरे कार्य करता है, अनैतिक कार्य करता है, वो नारकी में जाता है और वहां दुख भोगता है। और तिर्यंच के अंदर पशु पक्षी पेड़ पौधे, इनको सर्दी सहन करनी पड़ती है, गर्मी सहन करनी पड़ती है, भोजन का कहीं पता नहीं है, बरसात का जो सहन करनी पड़ती है, सभी तरह की तकलीफों को इन्हें सहन करना पड़ता है। इनका कोई कई बार इनको उपचार भी नहीं होता, वेदना सहन करनी पड़ती है और ये ज्यादा बोल भी नहीं पाते हैं। तो ये जो है गति भी अशुभ होती है। शुभ गति कौन सी होती है? वो होती है हमारी मनुष्य गति। मनुष्य बड़े आराम से रहता है, ऐश आराम से रहता है, प्रभु भक्ति कर सकता है, सारे बढ़िया से बढ़िया कार्य है मनुष्य कर सकता है। अगर बुद्धि का सदुपयोग करे तो वो सज्जन व्यक्ति बन जाता है, और बुद्धि का दुरुपयोग करे तो दुर्जन व्यक्ति बन जाता है। ये निर्णय उसके हाथ में है कि मुझे जो है सज्जन बनना है या दुर्जन बनना है। ये पुरुषार्थ करता है तो सज्जन बन जाता है, और कुपुरुषार्थ करता है तो दुर्जन बन जाता है। तो ये जो है हमारा आयुष्य, मनुष्य जीवन और देव गति तो पूरी एंजॉयमेंट की होती है। वो देव देवियों के साथ में नाटक देखते हैं, बड़े बड़े सुंदर हॉल होते हैं। हम स्वर्ग की जब परिभाषा देते हैं तो कहते हैं ये स्वर्ग का जीवन जी रहा है, स्वर्ग में आनंद ही आनंद होता है, वह दुख नहीं। एक एक नाटक जो देवता लोग देखते हैं वो हमारे यहाँ पे एक एक शताब्दी निकल जाती है। इतने बड़े बड़े नाटक वो एक समय के अंदर देखते हैं। उनका आयुष्य बहुत बड़ा है, 10,000 वर्ष मिनिमम होता है, और 33 सागरोपम इतना उनका जीवन होता है। इसीलिए बड़े बड़े नाटक देखते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन वो भी ये इच्छा करते हैं कि हम मनुष्य जीवन के अंदर जाएं, क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर संवर हो सकता है। संवर का मतलब होता है पाप के आने के जो रास्ता आश्रव है उसको रोक देना। वो लोग नहीं रोक पाते, उनके आश्रव खुला रहता, वो संवर नहीं कर सकते, वो त्याग पचकान नहीं कर सकते, तो और वो प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो प्रार्थना करते, वो केवल सबसे सुप्रीम सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान जो मुक्ति के साधन है वो मनुष्य सबसे अच्छा कर सकता है। तिर्यंच भी कर सकता है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी बुद्धि डेवलप नहीं होती, चेतना डेवलप नहीं, थोड़े रूप में कर सकता है। वो भी श्रावक हो सकता है, वो भी त्याग पचकान कर सकता है, वो भी प्रत्याख्यान कर सकता है। देवता नहीं कर सकते। वो भावना पाते हैं कि हम मनुष्य जीवन के अंदर जाएं और प्रत्याख्यान करके और अपने जीवन को धन्य बनावें, कर्मों को काटें, कर्मों की निर्जरा करें, क्योंकि जहां जहां संवर है वहां निर्जरा ऑटोमेटिक जुड़ी हुई होती है। संवर मुख्य होता है और संवर समता से आता है। तो हम बात कर रहे थे कि आयुष्य कर्म की, ये आयुष्य कर्म कैसे बनता है? ये आयुष्य बनने का देखिए, नारकी का आयुष्य बंधन कैसे होता है। जो सबसे सात्वीं और जो नीची नारकियां होती है वो अति हिंसा करना, पंचेंद्रिय जीवों का वध करना और हिंसा का कार्य करने वाला वो नारकी जीवन बांधता है, और पंचेंद्रिय की वध करता है वो सातवीं नारकी तक जाता है। और जो छोटे छोटे जीवों की जानबूझकर
जो है वो हिंसा करता है, और एक तो क्या होती है अनजान में होती है, उसका तो छुटकारा, लेकिन जानबूझ के भी हिंसा करता है, लोगों को मारना, पीटना, आतंक करना, फैलाना, लोगों को तकलीफ देना, दहशत फैलाना और जानबूझ के करना, ये जो है सबसे बड़ा कर्म बंधन का नारकीय नरक जीवन मिलता है। और नरक गति, तिर्यंच गति जो मिलती है झूठ, कपट और जो धोखा धड़ी से मिलती है वो तिर्यंच गति होती है। पशु पक्षी पेड़ पौधे और मनुष्य जीवन सरलता से मिलता है, सेवा से मिलता है, परोपकार से मिलता है, धार्मिक प्रवृत्ति करने से मिलता है। मनुष्य भुगता देवलोक क्या होता है, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा संवर करता है, बहुत ज्यादा धार्मिक क्रिया करता है और बहुत ज्यादा जो है प्रत्याख्यान करता है, तो उसको अवार्ड के रूप में, उसको जो है वो प्रोत्साहन के रूप में, उसको पुण्य के रूप के अंदर जो है वो उसको देव गति मिलती है। ये यहाँ मनुष्य जीवन के अंदर अधिकतर संवर प्रत्याख्यान करने वाले को जो है देव गति मिलती, जैसे साधु है, श्रावक है, जो कोई भी अच्छे धर्म का पालन करते हैं उनकी देव गति होती थी। ये बंधने के कारण मैंने बताए और छूटने का भी मैंने कारण, मतलब छूटने का अर्थ ये हुआ कि हम कैसे प्राप्त करें, तो आपको चारों जो हमने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक दी है उसके अनुसार कार्य करिए, अच्छा कार्य करिए, धार्मिक कार्य करिए, सरल रहिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, किसी की हिंसा मत कीजिए, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहिए, अकर्ता भाव में रहिए और संभाव से जीवन का यापन करिए। और प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ना दुख न हो, ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो 24 आवर्स। यही ध्यान रखो, मैं अकर्ता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं करता हो ही नहीं सकता, मैं तो अकर्ता हूँ। और फाइलों का संभाव 5 आज्ञा में रहो 5 मतलब फाइलों का जो संभाव पर निपटारा करो और खूब धार्मिक प्रवृत्ति करके, और आत्मा का जो खाता है उसको विस्तार करो, वो धार्मिक प्रवृत्ति से होता है। तो हमने बताया आपको वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। समय की अल्पता को देख के मैं इसको संक्षेप कर रहा हूं कि नाम कर्म हमारा गति, जाति, इंद्रिया और वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, पूरा शरीर का अवयव, शरीर की एक कोशिका, ये शुभ अशुभ 2 तरह का होता है। और सबसे ज्यादा जो प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां होती है, उच्चतम जो शुभ भाव होता है, तीर्थंकर का बंध भी जो है शुभ नाम कर्म का होता है। ये शुभ और अशुभ दोनों होते हैं, शुभ होता है शुभ मिलता है, अशुभ होता है अशुभ मिलता है। और ये बंधन कारण भी शुभ अशुभ से होता है और इसके छूटने का कारण भी शुभ अशुभ है। अगर आप शुभ प्रवृत्ति करो, आप धर्म ध्यान करो, किसी को कष्ट नहीं दो, और तो आपको जो शुभ नाम कर्म का होता है, आपके मन वचन काया 3 जो योग है उन योगों में एक सा रहो, कथनी करनी में एक सा रहने से शुभ नाम कर्म का जो है बंध होता है। शुभ नाम कर्म पुण्य है और अशुभ नाम कर्म है वो पाप है। तो इस तरीके से शुभ और अशुभ 2 बात हो गई, ये हमारे नाम करके। और गोत्र कर्म होता है, गोत्र कर्म हमारा सोशल स्टेटस होता है कि किसी व्यक्ति को अच्छा घर मिलता है, वो करोड़पति अरबपति के घर के अंदर जन्म ले लेता है और बड़ा आनंद के साथ रहता है, उसकी सभी बात मानते हैं और उसको जो है वो अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है। ये तो हो गया उच्च गोत्र का बंध। और दूसरा होता नीच गोत्र बंध कि घर के अंदर पैसे की कमी होती है, क्लेश होता है, बीमारी होता है, कोर्ट केस होता है, पुलिस केस होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, बच्चों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में कोई समस्या, जो नीच गोत्र का बंध होता है। और ये 8 तरह के मद कहा जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो हमारी जो होती है जाति है, और हमारा ऐश्वर्य है, और हमारा धन है, हमारा दौलत है, हमारा 8 तरह के जो मद होते हैं, उन मद से जो है ये कर्म बंध होता है। तपस्या का मद होता है, ज्ञान का मद होता है, ऐश्वर्य का मद होता है, जाति का मद होता है, कुल का मद होता है। इनका अहंकार करने से अशुभ गोत्र का बंध होता है। और
इनका अहंकार नहीं करता व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है, अकर्ता भाव से रहता है, ज्ञाता दृष्टा भाव से रहता है, सभी प्राणियों को जो है अपने समान समझता है और हर प्राणी को जो है वो उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा रूप को नमन करता है, हर एक को आत्मवत आत्म तराजू में तोलता है, तो उसके जो है वो हमारा शुभ गोत्र का जो है बंध होता है। तो ये शुभ और अशुभ गोत्र के बंधन के कारण बताए, छूटने के भी यही कारण है कि आप अच्छी प्रवृत्ति करिए, आप दान पुण्य कीजिए, चैरिटी करिए, धार्मिक प्रवृत्ति कीजिए और दूसरा सेवा कीजिए, और हमारी तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, ये हमारा व्यवहार और निश्चय जगत जुड़ा हुआ है। व्यवहार से निश्चय शुद्ध होता है, निश्चय से व्यवहार शुद्ध होता है, ये दोनों आपस के अंदर एक दूसरे के पूरक है, जुड़े हुए होते हैं। तो दोनों तरफ दोनों पलड़े हैं। तराजू के एक पलड़े को ध्यान देने से कुछ नहीं होगा, एक पलड़ा नीचे चला जाएगा, दूसरा पलड़ा ऊपर रहेगा, तो क्या हुआ? पलड़े समान रहना चाहिए। उसको न्याय, तराजू को एक न्याय बताया गया। न्याय ये है कि व्यक्ति को जैसे वो व्यवहार शुद्धि करता है, निश्चय शुद्धि भी करनी चाहिए। जैसी निश्चय शुद्धि करता है वैसा व्यवहार शुद्धि भी करनी। दोनों का सामंजस्य बनाएंगे जब जाके हमें मुक्ति मिलेगी। तो हमने 4 घाती कर्मों की व्याख्या की। भाइयों और बहनों, हम इस एपिसोड को आज के परिप्रेक्ष्य में कसौटी पर कसते हैं कि इन कर्मों के बारे में जानकारी करने से हमें क्या लाभ होगा, हमें क्या मिलेगा। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। ये जन्म भी अच्छा बनेगा और आपका अगला जन्म भी अच्छा बनेगा, आपका वर्तमान भी अच्छा बनेगा और आपका भविष्य भी अच्छा बनेगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मविज्ञान कार्यक्रम सही दृष्टि, सही सोच पैदा करने के लिए, राइट विजन, राइट थिंकिंग के लिए बना है। ये साइंस ऑफ द सोल है, बहुत बड़ा, इसमें सारा ब्रह्मांड छाया हुआ है। पूरा ब्रह्मांड इस विज्ञान के अंदर है। और जो आत्मा को जान लेता है ब्रह्मांड को जान लेता है, जो ब्रह्मांड को जान लेता है वो आत्मा को जान लेता है। इतना विशाल विषय है कि इस विशाल में से गोभी की परतों में से परत खुलती रहेगी। हम प्रतिदिन परतें खोलते रहेंगे, क्योंकि भीतर अक्षय ज्ञान है, भीतर से आ रहा है। मैं कोई पुस्तक पढ़ के कोई बात नहीं, मेरी सरल सरल भाषा जो प्रभु बता रहा है वही आपको परोसता जा रहा हूं और निरंतर परोसता जाऊंगा। ये एंडलेस चीजें हैं, इसका कोई अंत नहीं, क्योंकि अनंत ज्ञान है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, आपके प्रति मंगल भाव। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।